नीचे ठीक है, बताइए जल्दी बताइए। हाँ जी, यूपी में मदरसों को लेकर चीफ जस्टिस का फैसला आया है, किस तरीके से देखती है? लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, जो भी ये डिसीजंस लेती है, ये हमेशा लोगों के बीच में भेदभाव करने वाले फैसले लेती है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इससे साबित हुआ है कि सरकार कितनी अपनी सोच में गलत है कहीं ना कहीं, और हम इस फैसले का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री ने फिर दोबारा अपने बयान को दोहराया कि जब बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। मैं समझती हूँ ये दिखलाता है कि अब जो लोग को पूर्ण बहुमत की सरकार थी जहाँ लोगों की, वो अब अल्पमत की सरकार बन गई है। उनको सहारा चाहिए दूसरी पार्टियों का, जिससे कि बने रहे। और उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं, जितनों ने भी वोट किया इस बार, वो दिखा दिया इनको आईना कि आपकी सरकार फेल हो चुकी है। और इसी डर से, ये कोई बहुत ही बड़े दिल का फैसला नहीं है, ये डर वाला, इनके ये जो बयान है, इनके डर को दिखला रहे हैं और ये दर्शा रहे हैं कि अब ये लोग कमजोर पड़ते जा रहे हैं। सांसद जी, एक मुरादाबाद में एक भाजपा प्रत्याशी है, उन्होंने टोपी लगाई है, टोपी लगाई, कहा है कि अगर आप टोपी लगा ली है तो आप हमें सपोर्ट करिए। ये बहुत ही चतुर किस्म के लोग हैं, जहाँ ये मैसेज जनता में दे रहे हैं कि बटना चाहिए, बटना नहीं चाहिए, या अलग अलग गलत भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं अपने फायदे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको ये समझना होगा, और प्रदेश को और सभी वर्ग के लोगों को समझना होगा कि ये सरकारें, जहाँ 10 साल केंद्र और राज्य सरकार का गुजर चुका है, जहाँ कोई भी असमंजस, कोई भी तालमेल नहीं है केंद्र और राज्य की सरकार में, और जहाँ राज्य का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जहाँ राज्य की संख्या बहुत बड़ी है, उत्तर प्रदेश की संख्या जो है बहुत बड़ी है, और जहाँ युवाओं की जो बढ़ती बेरोजगारी है, जो महिलाओं की सुरक्षा है, जहाँ हमारे किसानों का सवाल है, जहाँ हमारे जवानों का सवाल है, तो लगातार पूरी तरह से ये फेल हुई सरकार है। और तभी ये डर की वजह से, क्योंकि ये फेल होते जा रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और बड़ी चतुराई से अपने फायदे के लिए जो भी सही लगेगा ये लोग करेंगे। जो ये इलेक्शन कमीशन ने जो टाइम बढ़ाया है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है जो ये टाइम बढ़ा है, क्योंकि ऐसी कोई आपदा नहीं आई है जिसकी वजह से समय की तारीख बढ़ाई गई। क्योंकि चुनाव जब होते हैं तो बड़े इसके लिए पूरा स्ट्रक्चरल तैयारियां करनी पड़ती है। देखी गई होगी कि ये त्योहार आएगा जी, पहले भी डेट्स देखी गई होंगी, तो इसकी नजरअंदाजी क्यों करी गई, और आज भी ये लोग अयोध्या मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं करा रहे, इस पे भी बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। मैडम, अखिलेश जी की एक जनसभा में जो विधायक थे उनके धर्मेंद्र प्रधान, अतुल प्रधान, उनको एसीपी प्रोटोकॉल ने मंच पे नहीं जाने दिया, जिससे काफी कहा सुनी हुई, उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से मंच पर जा पाए। मैं समझती हूँ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हो सकता है ये बात हुई हो, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में हूँ तो मुझे इस बात का मालूम नहीं है, लेकिन इस बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। काफी चर्चा है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है कि उनको मुझे सच वाकई में इसकी बात में नहीं पता है, लेकिन बाद में आप जिस तरह आप ही के माध्यम से पता चला मंच में पहुंच गए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैडम, जैसा कि लगातार प्रशासन चुनाव इलेक्शन आ रहा है, जिला बदर की कार्रवाई कर रहा है लगातार, क्या माना जाएगा? लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा शासन और प्रशासन के माध्यम से ही चुनाव लड़ती आ रही है, और जो जीत की संख्या जो बहुत कम होती है, ये हमें समझना होगा कि शासन और प्रशासन का साथ रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो रिजल्ट्स रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने हर तरह के इस तरह के हथकंडे को फेल करने का कार्य किया है। और आने वाले चुनावों में आप देखेंगे किस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग इस प्रदेश की भलाई के लिए आगे बढ़ के निकलेंगे। थैंक यू।